हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है जेड मोर प्रोजेक्ट ऑन कश्मीर के ऊपर, जहाँ पे रिसेंटली अभी एक टेरर अटैक हुआ है। मिलिटेंट्स ने एक जगह पे हमारा जो एक कश्मीर में एक बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में था, वहाँ पे मिलिटेंट्स ने एक अटैक किया है गंडरबल डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह पे, जिसमें 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें एक डॉक्टर और एक मैनेजर भी इंक्लूडेड हैं एंड द अदर पीपल्स वेयर द वर्कर्स। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिलिटेंट्स का ये जो अटैक है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में है, उनमें ये पहला अटैक है, मिलिटेंट अटैक। पास्ट में मिलिटेंट्स ने अटैक तो किए हैं, लेकिन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, उन पे ऐसे कभी अटैक नहीं हुए। सो ये अपने आप में पहला अटैक है। ये अटैक कहाँ पे हुआ है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहाँ पे अटैक हुआ है, इसका नाम है जेड मोर टनल, जो श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पे डेवलप हो रहा था। तो इसी को लेके आज डिस्कशन करते हैं कि जेड मोर प्रोजेक्ट का क्या है, कहाँ पे बन रहा है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बट बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू रिमाइंड यू वंस अगेन दैट हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हमने स्टार्ट किया यूपीएससी के लिए, जिसमें हम प्रीलिम्स 2025 और मेंस 2025 की 25, 26 और 27 की प्रिपरेशन करने में आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपकी फुल कमिटमेंट के साथ ये कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप कॉन्फिडेंटली इन स्टेजेस को अपीयर हो पाओ यूपीएससी की रियल एग्ज़ाम में। तो इसकी एक बहुत ही नॉमिनल फीस हमने रखी है प्रीलिम्स 2025 और मेंस 2025-26 की। बट ट्रस्ट मी, दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू हेल्प यू और बेनिफिट यू वेरी वेरी एक्सट्रीमली। यू आर गोइंग टू बी रियली रेडी फॉर द एग्ज़ाम विथ आवर फुल कमिटमेंट, which we are going to support you and which we are going to provide you. So इसके लिए all you need to do is to message me or send me a message on WhatsApp writing your name and the year of your preparation, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं उस नंबर पे जिस नंबर से आप मुझे मैसेज करते हैं और हम आपकी प्रिपरेशन को लेकर चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। सो डिस्कशन पे आते हैं जेड मोर प्रोजेक्ट के। जेड मोर टनल प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली कश्मीर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। जेड मोर टनल जो है ये 6.4 किलोमीटर टनल है जो सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट को कंगन टाउन से कनेक्ट करती है। अब ये मैप यहाँ पे है जहाँ पे पूरी लोकेशन एक्सप्लेन करी है, बट बिफोर वी मूव ऑन टू और सी दिस मैप, मैंने आपके लिए एक सिंप्लीफाइड मैप बनाया है जो आपको एक्सप्लेन करने में या समझने में इसको हेल्प करेगा। बेसिकली व्हाट इज़ द थिंग इज, श्रीनगर और कारगिल के बीच में एक हाईवे रन होता है। यही कारगिल जो है, ये जो रोड जा रही है आपको जो दिख रही है, यही रोड आगे एक्सटेंड होके बेसिकली आगे लेह की तरफ जाती है। तो ये श्रीनगर लेह हाईवे है, जिसके ऊपर एक छोटे से इशू है कि यहाँ पे बीच बीच में ऐसे कुछ पार्ट हैं जहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब विंटर के टाइम में इतनी बर्फबारी होती है, एवलांचे होते हैं, स्नो की फॉलिंग होती है, स्नोफॉल होता है कि इस रूट पे ऑल टाइम मतलब विंटर्स में पास होना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इन रीजन की मतलब श्रीनगर और लद्दाख लेह की कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकाला था 14.3 किलोमीटर का। ये जोजिला टनल नाम से एक प्रोजेक्ट है। ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट सोनमर्ग और ये जो सोनमर्ग नाम की जगह है यहाँ पे दिस पॉइंट पे, ये सोनमर्ग और कारगिल के बीच में, ये द्रास डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये बेसिकली डेवलप की जा रहा है ये टनल। तो ये जोजिला टनल का ही एक एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे जो सेकंड ब्लू कलर सर्कल दिख रहा है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ये नंबर 1 सर्कल जो दिख रहा है आपको, इस पार्ट में यहाँ पे एक साइड पे है कंगन टाउन और दूसरे साइड पे है सोनमर्ग हेल्थ रिसोर्ट। सोनमर्ग अगर आपने कभी नाम सुना हो तो कश्मीर में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो ये टूरिस्ट स्पॉट के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, मतलब सारे वेदर में टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट कर पाएँ और सारे वेदर में मतलब विंटर के टाइम पे भी श्रीनगर से लेह की तरफ जाया जा सके, इसके लिए ये जेड मोर टनल डेवलप की जा रही है बिटवीन दिस कंगन टाउन एंड सोनमर्ग टाउन। ये कंगन टाउन के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है जैसे गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही यहाँ पे ये जेड मोर टनल के पास में यहाँ पे ये मिलिटेंट का अटैक हुआ है। तो अब जब आप ये इमेज को देखेंगे मैप को, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आपको दिखेगा श्रीनगर, यहाँ पे आपको दिखेगा कारगिल और श्रीनगर के बीच में ये हाईवे रन हो रहा है और इसका एक ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर ये रोड बड़ी ही ऊंची नीची है। यहाँ पे बड़े इशू हैं, स्नोफॉल होता है तो ये दब जाती है, एवलांचे होते हैं स्नो के। तो यहाँ पे एक टनल डेवलप हो रहा है, दैट इज़ जेड मोर टनल, जो जोजिला टनल का पार्ट है। यहाँ पे जो दूसरा सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक टनल डेवलप हो रही है बहुत बड़ी 14 किलोमीटर के अराउंड, जिसका नाम है जोजिला टनल। टुगेदर दीज टू टनल, जेड जोजिला टनल एंड जेड मोर टनल, दे विल प्रोवाइड
ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड कारगिल, मतलब साल के 12 महीने आप श्रीनगर से कारगिल जा सकते हैं, रोड यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगी। सो दिस इज़ द की इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जेडमोर टनल जो है ये 6.4 किलोमीटर टनल है जो सोनमर्ग हेल्थ रिसोर्ट या टूरिस्ट स्पॉट जो है उसको कंगन टाउन से कनेक्ट करेगी। ये टनल कहाँ पे बन रही है? सोनमर्ग के पास में एक विलेज है गगनगिर विलेज, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो रही है। यहाँ से ये टनल जो है सोनमर्ग के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। जैसा कि हमने देखा, इसको जेड मोर टनल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका यहाँ पे जो रोड का स्ट्रेच है उसका जो शेप है वो जेड की तरह है। ये टनल की नीड क्या थी? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस टनल? तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेच है जहाँ पे टनल बन रही है वो 8500 फीट के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, और इतनी हाइट पे होने के कारण यहाँ पे स्नो के एवेलेंचेस और स्नोफॉल होना बहुत ही कॉमन है विंटर के टाइम पे, जिससे मोस्ट ऑफ द विंटर में सोनमर्ग के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है और कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? इसी चीज़ को ध्यान में रख के, ये जो प्रॉब्लम थी इसी चीज़ को ध्यान में रख के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम करती है मेनली इन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ जैसे कि कश्मीर या बॉर्डर एरियाज़ जो है इंडिया के, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। तो इसने ये 2012 में प्रोजेक्ट प्रपोज और कंसीव किया था। फिर उसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी को दिया था, जो धीरे धीरे डिवॉल्व होते होते ये कंपनी तक आया था जिसका नाम था APCO इंफ्राटेक। ये प्रोजेक्ट वैसे तो कंप्लीट अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे डिले हो गया। उसके बाद इस साल फरवरी में टनल की सॉफ्ट ओपनिंग की गई थी। सॉफ्ट ओपनिंग मतलब बिना प्रचार के, बिना ज़्यादा पब्लिसिटी के उसको ओपन किया था वर्चुअली। रीज़न बीइंग क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन थे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो डिले हो गया था। इस टनल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जोजना टनल का प्रोजेक्ट का पार्ट है जो श्रीनगर से लद्दाख को साल भर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की हमको कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इससे हम साल भर लद्दाख से कनेक्टेड रहेंगे। इससे इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि श्रीनगर से मिलिट्री पर्सनल उठ के बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट स्पीड पे लद्दाख के बॉर्डर एरियाज़ में जा सकते हैं अगर कभी नीड हुई तो। आपको पता होगा लद्दाख में चाइना के साथ हमारा इशू चल रहा है बॉर्डर एरिया पे, तो कभी भी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि मिलिट्री पर्सनल्स की वहाँ पे ज़्यादा नंबर में ज़रूरत पड़े, इमीडिएटली कभी फास्ट मोबाइल होना पड़े, एकदम स्पीड में वहाँ पे जाना पड़े। तो इस कंटेक्स्ट में अगर विंटर में कभी ऐसा कुछ इशू होता है तो हम जल्दी से सोल्जर्स को मोबिलाइज़ कर पाएँ, वहाँ पे हमको जेडमोर टनल या जोजिला टनल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जोजिला टनल जो है ये 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पे बन रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है। इसका टारगेट है कि ये दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जेडमोर टनल का भी ओपन होना ज़रूरी है, क्योंकि जेडमोर टनल बन के कंप्लीट नहीं होगी और ऑपरेशनलाइज नहीं होगी तो जोजिला टनल भी जो है वो कम्प्लीटली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी फिर भी हमको नहीं आएगी। तो ये जो दो टनल हैं, जोजिला टनल और जेडमोर टनल, ये श्रीनगर, दास, कारगिल और ले रीजन को सेफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। इससे हमको एक एडवांटेज होगा, वो एक एडवांटेज ये है कि कभी भी फोर्सेस, जब जैसे प्रॉब्लम क्या आती है, आर्मीज़ को जब हम डिप्लॉय करके रखते हैं लद्दाख वाले रीजन में या POK वाले रीजन में, तो अभी हम उनको जो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनको राशन वगैरह की जो भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती हैं, वो सब हम अभी एयरक्राफ्ट से भेजते हैं। उससे क्या होता है, एयरक्राफ्ट जो कि फाइटर प्लेन है, मतलब जो आगे चल के हमको वॉर में काम आ सकते हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन नहीं मतलब कार्गो शिप होते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट, तो वो कार्गो एयरक्राफ्ट की लाइफ भी कम होती है क्योंकि हम बार बार उनको रूटीन वर्क में लगा के रखते हैं। प्लस इसमें स्पीड भी कम होती है क्योंकि बहुत सारा सामान एक साथ नहीं भेजा जा सकता। लेकिन जब ये रोड कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी तो उससे हम बहुत सारा सामान ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट से फास्ट स्पीड में इमीडिएटली भेज सकते हैं, और वहाँ पे हमको वेदर का भी इशू नहीं होगा जो एयरक्राफ्ट ज़्यादा फेस करते हैं। तो उस केस में हम बहुत ही फास्ट तरीके से चीज़ों को मोबिलाइज कर पाएंगे, तो हमारी पाकिस्तान और चाइना से डील करने की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेडमोर टनल। इसी से रिलेटेड प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेडमोर टनल? पहला, ये सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट को कंगन टाउन से कनेक्ट करता है। दूसरा, ये टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का पार्ट है और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख के लिए प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ये 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, और डू पोस्ट योर आंसर। इसके बाद मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ जेडमोर टनल फॉर इंडियाज कनेक्टिविटी
and defense preparedness in Ladakh region. What are the challenges faced in the construction and how does it contribute to the military logistic and tourism? तो हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही साथ। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जेडमोर टनल का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की कनेक्टिविटी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए। दूसरा, इसको बनाने में चैलेंजेस क्या हैं, और तीसरा, ये मिलिट्री लॉजिस्टिक और टूरिज्म में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। तो सबसे पहले हमको आंसर के 3 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रो, देन उसके बाद बॉडी, देन उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द जेडमोर टनल एंड द जोजिला टनल। दोनों के बारे में ही शॉर्ट में हम लिखेंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बॉडी पार्ट में जाओगे जहाँ पे आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आप बताओगे। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताना है। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, पहला स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मिलिट्री पर्सनल्स को फास्ट मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा। तीसरा, ये श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करेगा फॉर होल राउंड द ईयर, जिससे वहाँ पे दोनों को रीजन को मैनेज करना, गवर्नेंस देना, प्रॉपर गवर्नेंस के फॉर्म में एडमिनिस्टर करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ, इससे मिलिटेंसी जो चलती है कश्मीर में उसको भी कम करने में हमको हेल्प मिलेगी क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं उनकी पेट्रोलिंग हम बढ़ा पाएंगे। देन उसके बाद हम पूछेंगे इसमें चैलेंजेस क्या हैं, तो हम इसमें चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। सो चैलेंजेस में आप क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट थिंग, चैलेंजेस में आप लिखेंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन में वेदर एक बड़ा इशू है। दूसरा, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है। तीसरा, मिलिटेंट टेररिस्ट अटैक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे एक अटैक हुआ है। चौथा, वहाँ पे टूरिज़्म से प्रेशर बढ़ने से उसको संभालना और उसको हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा मिलिट्री पर्सनल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको मैनेज करना, कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चैलेंजेस के फॉर्म में दिखेगी। देन उसके बाद थर्ड पार्ट पूछा है हमसे कि ये मिलिट्री लॉजिस्टिक और टूरिज़्म में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। तो ऑब्वियसली हमने यहीं पे चैलेंजेस में जो है इसके वो पार्ट लिखे हैं। तो मिलिट्री लॉजिस्टिक में ये ऐसे करेगी कि ये एयरक्राफ्ट जो है उसकी नीड कम कर देगी। ऑल वेदर हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे पर्सनल्स को। देन उसके बाद तीसरा, हम मिलिट्री पर्सनल्स का फास्ट मोबिलाइजेशन करा पाएंगे। चौथा, हम एडवांस्ड या हैवी वेपन्स को भी इसमें ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। और टूरिज़्म में क्या सिग्निफिकेंस है, इससे ईयर राउंड टूरिज़्म मिलेगा इस रीजन में, तो डेवलपमेंट होने में भी हेल्प मिलेगी और लोगों को साल भर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस आंसर ऑफ द मेंस। कंक्लूजन पार्ट में आप लिखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना क्यों गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हम ये इस लाइन में लिख के, आंसर में लिख के इस आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। So I hope this issue was clear to you. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. एंड अगर आप इस लेक्चर की, इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से प्रोवाइडेड सारी PDF डाउनलोड करने के लिए और मटेरियल्स को डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा हमारा एक इंस्टा और FB पेज है जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट मिलने के लिए या लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।